Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 11. Distribution of pulse heights from X-ray transducers. To understand the properties of energy dispersive spectrometer, it is important to appreciate that the size of the current pulses resulting from absorption of successive X-rays photon of identical energy by the transducer will not be exactly the same. यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट है, एक है वेवलेंथ डिस्पर्सिव है और दूसरा है एनर्जी डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जो कि यूज़ किया जाता है इन द एक्स रेज, तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि फोटान की एनर्जी जो है वो सेम नहीं होती, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, डिपेंडिंग ऑन द एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। तो इसलिए जो है इस सेंटेंस में यही कह रहे हैं कि जो एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटान्स, तो वो या फोटान की जो एनर्जी है वो हर एक्साइटेशन के डिफरेंट हो सकती है, यानी आइडेंटिकल नहीं हो सकती। वेरिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द इजेक्शन ऑफ photo electron and their subsequent generation of conduction electrons are random processes governed by the law of probability, कि उसमें वेरिएशन हो सकती है उसकी एनर्जी में। तो ज़ाहिरी बात है जब उसमें वेरिएशन हो सकती है तो जो पल्स है एक्स रेज का या जो करंट उससे प्रोड्यूस होता है उसकी जो पल्सेस है वो नैरो नहीं होगा, यानी वो मतलब है कि एक ब्रॉड भी हो सकता है। Thus, there is a Gaussian distribution of pulse heights around a mean value, कि जिस तरह Gaussian distribution जो है होती है जिस तरह पहाड़ की तरह, तो और वो मीन वैल्यू के इर्द गिर्द जो है वो घूमती फिरती है। तो इसी तरह इधर भी जो एक्सरेज का जो पल्स हाइट है वो भी घूमता है, यानी गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है। द वेट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम वन टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर टू अनदर with semiconductor detector providing significantly narrower band of pulses, के जो विड्थ है उसी पल्स का वो वेरी होता है ट्रांसड्यूसर टू ट्रांसड्यूसर, लेकिन जो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है उसमें वो नैरो होता है। इट इज़ दिस प्रॉपर्टी that has made semiconductor detector so important for energy dispersive X-ray spectroscopy, कि energy dispersive स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए जो डिटेक्टर बेस्ट है वो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है। अब आते हैं कि सिग्नल प्रोसेसर्स कितने हैं, वो उसका फंक्शन क्या है। द सिग्नल फ्रॉम द preamplifier of an X-ray spectrometer is the input to a linear fast response amplifier whose gain can be varied by a factor up to 10,000। यानी जो हमारे पास सिग्नल आ जाते हैं या जो हमारे पास रिस्पॉन्स आता है तो वो फिर हम वो कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वोल्टेज पल्सेस एज लार्ज एज 10 वोल्ट रिजल्ट्स। पल्स हाइट सेलेक्टर। Most modern X-ray spectrometer
wavelength dispersive as well as energy dispersive are equipped with discriminator that reject pulses of less than about zero point 0.5 volt after amplification के जो डिस्क्रिमिनेटर दिस इज़ इक्विप्ड इन द एक्स रेज कि वो उन पल्सेस को जो 0.5 वोल्ट है या उससे कम है या 0.5 वोल्ट है उसको रिजेक्ट कर लेते हैं, उसको ख़त्म कर लेते हैं। अब उसकी काफ़ी सारी वजूहात है कि जो 0.5 वोल्ट है शायद वो बैकग्राउंड की वजह से हो, बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से, या किसी और जो है अनडिज़ायरेबल सोर्स से आ रहे हो, तो इसलिए उसको ख़त्म किया जाता है। In this way, the distribution of transducer and amplifier noise are reduced significantly. Contribution. In this way, the contribution of transducer and amplifier noise are reduced significantly. और इसी तरह जो ट्रांसड्यूसर की अपनी नॉइस है वो या एम्पलीफायर का वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है और हमारे पास जो सिग्नल आते हैं डेट इज़ प्योरली ऑफ द एनालाइट। सम इंस्ट्रूमेंट्स हैव pulse height selector or window discriminators, which are electronic circuits that reject not only pulses with height below some predetermined minimum level but also those above a preset maximum level, that is, they remove all pulses except those that lies within a limited channel or window of pulse height। कि कुछ ऐसी पल्स हाइट सेलेक्टर लगाए जाते हैं जिसको हमने एक वैल्यू दिया है कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो पल्स को काउंट कर ली और इससे कम या इससे जो हम हाई वैल्यू देते हैं कि इससे अबव जो है उसको ख़त्म कर ली, उसको रिजेक्ट कर ली, उसको ब्लॉक कर ली, और वो जो है ताकि सैंपल के जो सिग्नल है या एनालाइट के जो सिग्नल है वो उनके साथ मिक्स ना हो। Dispersive instruments are often equipped with pulse height selector to reject noise and to supplement the monochromator in separating the analyte line from higher order more energetic radiation that is diffracted at the same crystal setting। कि डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट में जो है अक्सर वो जो पल्स हाइट सेलेक्टर हम उसमें लगाए जाते हैं वो रिजेक्ट करते हैं नाइस, और वो एक्ट करता है एज ए मोनोक्रोमेटर के तौर पे। पल्स हाइट एनालाइजर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पल्स हाइट सेलेक्टर configured in such a way as to provide energy spectra। ये पल्स हाइट एनालाइज़र की बात कर रहे हैं कि पल्स हाइट एनालाइज़र कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पल्स हाइट सेलेक्टर configured in such a way as to provide energy spectra, कि वो उसको ऐसी इक्विप किया जाता है, ऐसी अरेंज किया जाता है ताकि वो हमें एनर्जी स्पेक्ट्रा देती। ए सिंगल चैनल एनालाइजर टिपिकली हैज़ ए वोल्टेज रेंज ऑफ अबाउट 10 वोल्ट और मोर विद ए विंडो ऑफ 0.1 to 0.5 volt। The window can be manually or automatically adjusted to scan the entire voltage range, thus providing data for an energy dispersive spectrum। मल्टी चैनल
analyzer typically contain up to a few thousand separate channels, each of which acts as a single channel that correspond to a different voltage windows. The signal from each channel is then accumulated in a memory location of computer or analyzer corresponding to the energy of the channel, thus permitting simultaneous counting and recording of an entire spectrum. अब आते हैं स्केलर एनकाउंटर के बारे में. To obtain convenient counting rates, the output from an X-ray transducer is sometimes scaled, that is, the number of pulses is reduced by dividing by some multiple of 10 or 2, depending on whether the circuit is a decade or a binary device. कि जो एक हम स्केलर लगाते हैं ताकि जो पल्सेस है उसको जो है उसको मल्टीपल यानी रिड्यूस किया जाए मल्टीपल ऑफ 10th या 2, डिपेंड करता है कि हमने डिकेड सर्किट या बाइनरी डिवाइस सर्किट लगाया है. Counting of the scale pulses is carried out with electronic counter. तो ये कुछ हमने सिग्नल प्रोसेसर के बारे में हमने पढ़ा है कि इससे डिटेक्टर के बाद जो रीड आउट डिवाइस से लगाया जाता है या उससे पहले जो सिग्नल प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो वो उस स्पेक्ट्रा को और भी मतलब है कि रिफाइन कर लेता है ताकि जो बैकग्राउंड है या किसी कोई और इंटरफेरेंस स्पीशीज़ है या जहाँ से एक अनवांटेड सिग्नल आ रहे हैं जो कि इनलाइट की नहीं होती उसको ब्लॉक किया जाए और जो प्योरली इनलाइट या सैंपल का है उसको फर्दर जो है प्रोसेस किया जाए और मतलब है हमारे पास रिजल्ट जो है डेट इज़ टोटली फ्रॉम द इनलाइट नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड और अदर इंटरफेयरिंग स्पीशीज़. तो इसके लिए ये प्रोसेसिंग सिग्नल या सिग्नल प्रोसेसिंग जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं वो हमने डिस्कस की हैं. नेक्स्ट हमारा जो है एक छोटा सा टॉपिक है वो है एक्सेस फ्लोरेसेंस मेथड. फ्लोरेसेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्लोरेसेंस क्या है. एक होता है इमिशन दूसरा होता है फ्लोरेसेंस. ये इस तरह होता है कि व्हेन द रेडिएशन इज पास थ्रू ए सैंपल it is excited and when de-excite after a short period of time it emits photons of particular energy and that phenomena is known as fluorescence. emission में जो है वो हम source of radiation यूज़ नहीं करती. Directly the sample is excited and when it is de-excited the radiation is emitted तो उसको हम emission का नाम देते हैं. जबकि fluorescence में the sample is first converted into atoms, then the radiation is passed through that atoms and the atom is goes to the higher state. When it de-excited the radiation is emitted. तो ये फ्लोरेसेंस और इमिशन का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है. तो एक्सरे फ्लोरेसेंस मेथड जो है दिस इज़ वेरी पॉपुलर मेथड और ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस एज वेल एज इन सम टाइम यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो इस टॉपिक के तहत हम
थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि चूँकि एक्सरे फ्लोरेसेंस के यानी फ्लोरेसेंस की ज़रूरत नहीं कि वो क्या है, आप लोगों ने ऑलरेडी एक्सरे जो दूसरे लुमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोगों ने इसको पढ़ा है। तो हम सिर्फ उसके जो है कुछ जो मेन चीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। एक्साइटेशन इन एन XRF एक्स-रेज फ्लोरेसेंस spectrometer is usually accomplished carried out by irradiating the sample with a beam of X-rays from an X-rays tube or a radioactive sources। कि जो सैंपल है उसको एक्साइट किया जाता है by irradiating the sample with a beam of X-rays. In XRF, elements in the sample are excited by absorption of प्राइमरी एक्स-रे बीम, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो एलिमेंट है एंड देन गो टू द हायर स्टेट। दे सब्सिक्वेंटली इमिट ब्रैकेट में लिखे फ्लोरेस कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज व्हेन द एलिमेंट डी एक्साइटेड इट इमिट रेडिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक X-rays. XRF is a powerful tool for rapid quantitative determination of all but lightest elements in the bulk material in coating and in microsamples। के एक्स-रेज फ्लोरेसेंस जो है एक पावरफुल टेक्निक है, रैपिड भी है फॉर और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए तमाम एलिमेंट के लिए, एक्सेप्ट जो कि लाइटेस्ट जो हल्की या जिसका एटॉमिक नंबर कम है उन एलिमेंट के लिए जो बल्क मटेरियल में मौजूद है उसकी डिटर्मिनेशन के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोटिंग मटेरियल या माइक्रो सैम्पल्स में मौजूद हो तो उस एलिमेंट के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। In addition, XRF is used for qualitative identification of elements having atomic number greater than that of oxygen and is often used for semi-quantitative or quantitative elemental analysis। के जो हाई एटॉमिक यानी ऑक्सीजन से उसका एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा हो तो उन एलिमेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ए पर्टिकुलर एडवांटेज ऑफ XRF इज़ डेट इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव इन कंट्रास्ट टू मोस्ट अदर एलिमेंटल एनालिसिस टेक्निक, कि बाकी दूसरे यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द अदर एलिमेंटल एनालिसिस टेक्निक। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि उसमें सैंपल जो है वो असल हालत में रहता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। जिस तरह आप दूसरी ICP है या इसी तरह आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन ले लें तो उसमें वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, लेकिन ये जो XRF है दिस इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। XRF can be used in single and multiple point mode, in area examination mode, in line scan mode and in imaging or mapping mode। तो ये डिफरेंट मोड ऑफ सैम्पल एनालिसिस है कि सिंगल मल्टी पॉइंट मोड, इन एरिया एग्जामिनेशन मोड, इन लाइन स्कैन मोड एंड इन इमेजिंग। तो ये कुछ कि हाउ टू एनालाइज द सैम्पल, तो ये डिफरेंट मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द सैम्पल है। तो इन तमाम तरीक़ों से हम सैम्पल को XRF के थ्रू जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। माइक्रो XRF methods are available for small area examination, particularly for irregularly
शेप्ड सैम्पल्स के माइक्रो XRF मेथड जो है वो अवेलेबल है स्मॉल एरिया एग्जामिनेशन, जो अगर छोटा सा एरिया जो है हम उसको एग्ज़ामिन करते हैं और वो भी इरेगुलर शेप, तो उसको हम माइक्रो XRF मेथड से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये आज का जो है टॉपिक था। इस टॉपिक यानी आज का जो लेक्चर था वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल था, एक तो सिग्नल प्रोसेसिंग और दूसरा XRF ये एक्सरेज फ्लोरेसेंस मेथड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।